आफरीन फाउंडेशन का धन्यवाद और जिन लोगों का आज यहाँ सम्मान हुआ उनको बधाई और शुभकामनाएं। समय की अपनी सीमाएं हैं और मुझे कम बोलना है। हालांकि सबसे मुश्किल काम है इस दौर में कम बोलना। हम हिंदुस्तानी लोग आध पौन घंटे तो रॉन्ग नंबर पर ही बात कर लेते हैं। मैं किसी भ्रम में नहीं हूं। अब जितने लोग हैं उनमें तो आधे तो सुनने के लिए बैठे हैं और बाकी लोग उन आधों के लोगों के साधनों पर आए हैं, इसलिए नहीं जा सकते। वाह वाह वाह। हाँ। मैं शायरी या कविताएं नहीं लिखता, मैं नस्र कहता हूं, जिसको उर्दू में कहते हैं, हिंदी में जिसे गद्य कहते हैं और अंग्रेजी में जिसे प्रोज कहते हैं। तो समय है कम तो मैं ज्यादा कुछ पढ़ूंगा नहीं, थोड़ा बतरस कर लूं, 2-3 लघु कथाएं आपको सुना दूंगा। हम जिस दौर में हैं, एक तो जो परिवार आए हैं उनका मैं विशेष आभारी हूं। और आप सब लोग भी देखो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। बहुत अच्छे संपत जी, वाह वाह वाह। दोस्तों आप वहां तक पहुंचिए, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। वैसे भी जो स्त्री का त्याग है, औरत का जो बलिदान है, वो पुरुष से बड़ा है। वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा कि मेरा बड़पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। हाँ, ऐसे दौर में व्यंग नहीं लिखा जाए तो क्या किया जाए। आरबीआई के गवर्नर हिस्ट्री से एमए हैं, वित्त मंत्रालय वकील साहब चला रहे हैं और प्रधानमंत्री की डिग्रियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई जा रही है। इसी से आप समझ जाओ कि भारत फिर से विश्व गुरु बनने वाला है, लगभग आउटर पर खड़ा है। और वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हो। प्रजातंत्र पेंदे से लग रहा है और मूर्तियां आकाश छू रही हैं। मुझे भी कई लोगों ने कहा कि साहब थोड़े बहुत इन दिनों आप भी पॉपुलर हैं, किसी चौराहे पे एक आध आपकी भी मूर्ति खड़ी कर दें, 1 लाख का खर्चा है। मैंने कहा तू 50,000 दे, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊंगा। मेरे ये समझ में नहीं आई कि नेहरू का कद छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाएंगे। जिस सरदार सरोवर के तट पे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई सरदार पटेल की, आप लोग थोड़ा पढ़ो, समझो, सीखो और अपने को बच्चों को बताओ। वो सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास ही पंडित नेहरू ने किया था। 4 साल से केसिट बज रहा है, 4.5 साल से। पेट्रोल डीजल हमारे वश में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए। फिर भी कोई दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाओ। भ्रष्टाचार वगैरह ये सारी चीजें अपनी जगह हैं इस देश में। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां। वेतन 6ठे ने उठाया और पेंशन 7वें की हुई। और मजा तो अब लेंगे आप, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। वाह 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 वाह, संपत जी जिंदाबाद, संपत जी जिंदाबाद। महापुरुषों के कद छोटे किए जा रहे हैं, मिथकों के ऊपर लड़ा जा रहा है। हरिशंकर परसाई जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। कल नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ जो हादसा हुआ, मैं अजमेर में उसी कार्यक्रम में था।
हरशंकर परसाई जी ने बहुत अच्छी बात कही, गाय पूरी दुनिया में दूध देती है, हिंदुस्तान में वोट देती है। हाँ, गांधी को लेकर के हम कितने गंभीर हैं, वो एक बड़े नेता ने कह दिया कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। हमने उसका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हो। हाँ, फिर उन्हीं की पार्टी की एक सरकार है राज्य में, तो वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि जब से नोटों पर गांधी के चित्र छपे तब से नोटों की कीमत घट गई। यही भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार आदमी भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा सकता है। फिर एक सज्जन ने कहा, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, कि गांधी एक चतुर बनिया थे। मूर्खताओं से इस देश में बड़ी चहल पहल है। आपको ध्यान होगा, बाबा रामदेव पर जब लाठीचार्ज हुआ रामलीला मैदान में, तो भाजपा ने राजघाट पर धरना प्रदर्शन किया था और आज की विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने उस धरना प्रदर्शन में डांस किया। और व्यंग तक पहुंच जाओ तो मोहब्बत देना, सुषमा स्वराज का राजघाट पर डांस देखकर मेरे ख्याल गांधी जी ने भी सिर पीट लिया होगा कि यार मैंने अंग्रेजों से लड़ाई स्वराज के लिए लड़ी थी या सुषमा स्वराज के लिए लड़ी थी। प्रधानमंत्री की डिग्रियों पर सवाल उठे, हालांकि ये मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई, जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर आईआईटी की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको आईटीआई करनी पड़ी। हालांकि बाद में पार्टी के दो बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर के विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा है बल्कि बीए भी कर रखा है। अभी एक मित्र पास में बैठे, वो पूछ रहे थे कि आप प्राइम मिनिस्टर इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। बहुत अच्छे साहब, वाह 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 वाह। आजादी के बाद ये पहला मौका है जब हम देखते हैं मीडिया का एक बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। वाह 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 वाह। गलती सरकार करती है, मीडिया सवाल विपक्ष से करता है। प्रधानमंत्री कदमताल भी करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। वाह 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 वाह। वो टेलीविजन चैनलों पर आप भैंस देखते हो, अमूमन 4 जन भैंसे आते हैं, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। वाह। और व्यंग पर आपकी दाद उठेगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। क्या कहने हैं संपा जी, वाह 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 वाह। प्रिंट मीडिया से थोड़ी उम्मीद थी, हालांकि मैं अखबार को टेलीविजन की तुलना में थोड़ा ठीक मानता हूं। भाई, अखबार कम से कम किसी भी अफवाह को फैलाने में 24 घंटे तो लेता है, लेकिन आत्मविश्वास गिर रहा है। शब्द कम होते जा रहे हैं, चित्र बढ़ते जा रहे हैं। अब अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से फोन आ गया कि संपत सरल जी आज आपका नाम अखबार में छपा। मैंने कहा जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। बहुत अच्छे साहब, वाह 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 वाह। तो ऐसे दौर में बैठ करके आप कविता और शायरी का आनंद ले रहे हैं। समय की अपनी सीमाएं हैं, 2-3 लघु कथाएं आपको सुना देता हूं। स्वागत है, स्वागत है। प्रतिशोध बदला। हालांकि समय के हिसाब से चीजें बदलेंगी। आज भी देखो कितनी लंबी लंबी यात्राएं करके लोगों को आना पड़ा है। ये थोड़े दिन रहेगा जब तक बुलेट ट्रेन नहीं चल जाती। हाँ, सुनते हैं कि उस बुलेट ट्रेन का किराया भी कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएगी। हाँ,
और प्रधानमंत्री ने बड़ा गुजराती दिमाग लगाया है। अच्छा, विकास का गुजरात मॉडल भी अब समझ में आ रहा है ना, कि आप न सिर्फ 1 करोड़ रुपया 59 मिनट में लोन ले सकते हो, बल्कि 59 करोड़ रुपया 1 मिनट में लेकर भाग भी सकते हो। हाँ, व्यापार कितना आसान हो गया साहब। मैं तो अभी पिछले दिनों दवाई लेने गया मेडिकल की दुकान पे, तो संयोग से उस दिन धनतेरस थी। उस मेडिकल वाले का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था, मेरा परिचित था। बोले आज दवाई? मैंने कहा 2 कारण है, एक तो आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा पूरे बाजार में आज के दिन आप ही के यहाँ सबसे कम भीड़ थी। तो मजाक पे उधर गए, बोले यार सच कह रहे हो, अच्छा रहता हम आज अपनी दुकान पे एक दिन के आगे थोड़े बर्तन लगा लेते, तो हमारा भी थोड़ा बिजनेस ठीक हो जाता। 10 दुकान छोड़ करके एक सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पर पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो दवाई बेच रहे हैं। बहुत अच्छे साहब, वाह वाह, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए संपत जी का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। गुजरात के विकास के गुजरात मॉडल ने कितनी चीजें आसान कर दी साहब। एक सज्जन की 50,000 रुपए की कंपनी देखते देखते 16,000 गुना बढ़ गई, और आप कह रहे हो डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन अब आपकी तालियां उठनी चाहिए, लेकिन ऐसे खिलाड़ी को कौन आउट करे जिसके पिताजी एम्पायर हो। तो ऐसे ही बुलेट ट्रेन के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने बड़ा गुजराती दिमाग लगाया है। जापान के प्रधानमंत्री से 50 साल के लिए कर्जा मांगा। वो जानते हैं 50 साल बाद न देने वाले बचेंगे न लेने वाले बचेंगे। और बाई दी वे 50 साल बाद किसी जापानी को अपना कर्जा याद भी रह गया, तो वो जैसे ही मांगने बंबई उतरेगा, अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ करके अहमदाबाद निकल लेंगे। और साफ कह दिया है शिंजो आबे को मोदी जी ने कि ये बुलेट ट्रेन हमें कोई सवारियां नहीं बिठानी, ये चुनावी रेल है, इसलिए फटाफट चलाओ, भले पटरी वटरी बाद में बिछाते रहना। हम चढ़ना हिमालय पर चाहते हैं, लेकिन मुंह हिंद महासागर की तरफ है। आपको ध्यान होगा शिंजो आबे 2015 में आए थे, जब प्रधानमंत्री ने उनके साथ बुलेट ट्रेन के समझौते पे हस्ताक्षर किए, और अगले दिन शिंजो आबे को बनारस ले जाकर के 3 घंटे तक गंगा आरती दिखाई। और व्यंग तक पहुंच जाओ तो तालियों से बताना। 3 घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे बोले मोदी जी, जब आप लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो काहे को बुलेट ट्रेन चला रहे। हाँ, 2 लघु कथाएं सुना देता हूं, वक्त कम है। प्रतिशोध, बदला। उसकी शादी हुए सप्ताह भर हुआ था। मैंने सलाह दी दोस्त, सिनेमा देखो, सैर सपाटा करो, पत्नी को लिए लिए क्या मंदिर मंदिर भटकते फिरते हो। उसने कहा सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। क्या बात है, वाह वाह वाह। साधु, रावण ने साधु का रूप धर सीता का हरण किया। अफरा तफरी में उससे उसका मेकअप बॉक्स यहीं छूट गया। और व्यंग तक पहुंच जाओ तो समर्थन करना। उससे उसका मेकअप बॉक्स यहीं छूट गया। जिन भाग्यशालियों के हाथ लगा, सब साधु बन टीवी चैनलों पर कथा प्रवचन कर रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह। स्वागत कीजिए अच्छे। ग्लोबलाइजेशन। महल के मुख्य द्वार की दिशा में अपार जनसमूह का शोर सुन राजा राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया, ये कैसी आवाजें आ रही अनुज? कौन लोग होंगे? नई आर्थियों की नीतियों के बाद में वैश्वीकरण का जो झुंझुना थमाया गया, उसके बाद जो स्थितियां हैं, ये कैसी आवाजें आ रही अनुज? कौन लोग होंगे? उत्तर मिला, भगवान सब अयोध्यावासी हैं। जब से राज्य में ग्लोबलाइजेशन आया है, प्रत्येक नागरिक धनुष बाण खरीदने को लोन लेना चाहता है, ताकि वह भी सोने का हिरण मार सके।